नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं CHSL 2025 अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए जीके जीएस का एनालिसिस वीडियो। ठीक है, जो भी फ्रेंड्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका जीके जीएस का एनालिसिस वीडियो छूट ना जाए। छूटने के बाद आपको पता ही होगा कि कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, यदि एग्ज़ाम में जो बेनिफिट लाभ यदि पहुंचाना है तो वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स पूरा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या है। पहला क्वेश्चन रहा, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित रिक्त स्थान नर्तकी हैं। ठीक है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित रिक्त स्थान नर्तकी है। ए में है कुचिपुड़ी, बी में है लावनी, सी में भारतनाट्यम, डी में ओडिसी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? भारतनाट्यम। ठीक है, जो हेमा मालिनी है वो एक प्रशिक्षित भारतनाट्यम नर्तकी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान ने रिक्त स्थान से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया या गृहीत किया यानी लिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है फ्रांस, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी क्या है यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान ने यूनाइटेड किंगडम से यानी यूके से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 रहा, 1761 में मैसूर का शासक इनमें से कौन था? 1761 में मैसूर का शासक कौन था? ए में है मुर्शिद कुली जफर खां, बी में हैदर अली, सी में निजाम उल मुल्क, डी में बाजीराव। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? हैदर अली। ठीक है, 1761 में मैसूर के शासक हैदर अली था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ठीक है, ए में आपका गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची यानी ऊंची मतलब टावर के नीचे स्थित होता है। बी, कोई मीनार या शिखर नहीं होते हैं। ठीक है, सी, इससे में विस्तृत 4 दीवारी होती है। डी, मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कलश नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सही क्या है? मंदिर में तो कलश होता है, 4 दीवारी नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसा 4 दीवारी रहता है मंदिर में। बी में कोई मीनार या शिखर नहीं होता, तो शिखर मंदिर में होता है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सही है। क्या है कि गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची टावर के नीचे रहता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था? 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? ए में है बसंत कुमार, बी में भगत सिंह, सी में मदन लाल ढींगरा, डी में अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कि 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियोग जो है भगत सिंह को दिया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 रहा, किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार यानी RDA के अनुरूप होना चाहिए। RDA का पूरा नाम इनमें से कौन सा है? ठीक है, ए में है रिक्वेस्ट डाइट अलाउंसेज, बी में रिक्वेस्ट डाइटरी अलाउंसेज, सी में रिकमेंड, ठीक है, रिकमेंड डाइट अलाउंसेज और डी में है रिकमेंडेड डाइटरी, ठीक है, डाइटरी अलाउंसेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आपका है ना RDA का फुल फॉर्म हो जाएगा रिकमेंडेड डाइटरी, ठीक है, डाइटरी अलाउंसेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहा, महापसानों को खड़ा करने की प्रथा लगभग, ठीक है, क्या महापसानों को खड़ा करने की प्रथा लगभग रिक्त स्थान वर्ष पहले शुरू हुई थी? ए में 1000 वर्ष पहले, बी है 250 वर्ष पहले, सी है 1500 वर्ष पहले और डी क्या है 3000 वर्ष पहले। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्या कि महापसानों को खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहा, जब भारतीय संसद में कृषि कानूनी वापसी बिल 2021 पारित किया गया था तब निम्नलिखित में से कौन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय था? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस समय जो था
नरेंद्र सिंह तोमर थे, ठीक है, कृषि और कल्याण मंत्रालय। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अभी जो कृषि और कल्याण मंत्री यानी नवंबर 2025 के अनुसार कृषि और कल्याण मंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान इससे पहले जो है, तो फ्रेंड्स जो शिवराज सिंह चौहान थे वो एमपी का सीएम रह चुके हैं इससे पहले, ठीक है। आपको बताना है कमेंट में कि जो अभी यानी लेटेस्ट एमपी का प्रेजेंट में कौन सीएम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्या है कि 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक चली थी, यानी 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है। ए में है मद्रास से चेन्नई, बी आपका है, बी क्या है बॉम्बे यानी अब मुंबई से ठाणे है, ठीक है। सी आपका है बॉम्बे, मुंबई से दिल्ली, डी है दिल्ली से कन्याकुमारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बॉम्बे से ठाणे चला था, ठीक है, बॉम्बे से ठाणे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 रहा फ्रेंड्स, इनमें से किसने राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि 2022 राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया, ठीक है। ए में भावना रेड्डी, बी में वैजयंती काशी, सी में यामिनी कृष्णमूर्ति और डी में अपर्णा सतीशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपर्णा सतीशन। एक बात बता दे रहा हूँ कि 2022 के बाद जो है ये अवार्ड अभी तक नहीं मिला है। ये अवार्ड जो आपको कटक महोत्सव में दिया जाता है, ठीक है। कब? कटक महोत्सव। आपको बताना है कि कटक महोत्सव किस स्टेट में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 की ओर। देखिए 11 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 रहा कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष कीमतों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को रिक्त स्थान कहा जाता है। ए में सामान्य वर्ष, बी में आधार वर्ष, सी आपका वित्तीय वर्ष, डी आपका राजकीय वर्ष। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बोला जाता है उसे? आधार वर्ष, ठीक है, क्या? आधार वर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम, यानी देवप्रयाग में किन नदियों का संगम है? ए में है भागीरथी और अलकनंदा, बी है चिनाब और झेलम, सी है ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी, डी है ब्यास और सतलुज। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स क्या है कि भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बना? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्राजक्ता कोहली, ठीक है, प्राजक्ता कोहली। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु रिक्त स्थान वर्ष और उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ कि 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले व्यक्ति को जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15, ठीक है, 15 क्या है आपका, इनमें से किस प्रकार के पौधों में बीज पाए जाते हैं, ठीक है। ए में है टेरिडोफाइटा, बी में है जिम्नोस्पर्म, सी में थैलोफाइटा, डी में ब्रायोफाइटा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, ठीक है, क्या? जिम्नोस्पर्म, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार प्यार दीजिए, हम भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? समशीतोष्ण घास का मैदान है। ए में अमेजन, बी में प्रेरीज, सी में कांगो, डी में स्टेपीज। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज जो है रूस में, ठीक है, समशीतोष्ण घास का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फ्रेंड्स, यानी 17 क्या है, विज्ञान की आवर्त सारणी में Fe किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? ए में आयरन, बी में फ्लोरीन, सी में फेर्मियम, डी में ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। किसका जो है प्रतिनिधित्व करता है? लोहा का, यानी आयरन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फ्रेंड्स क्या है, यानी 18 आपका रहा क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है। ए में है 1.50 मीटर, बी में है 1.34 मीटर, सी में है 1.62 मीटर और डी में है 1.22 मीटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, 1.22 मीटर, ठीक है। यानी क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी 1.22 मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्या है
कि अप्रैल 2022, ठीक है, आज तो आपको अप्रैल 2025 भी पूछ दे, यानी अप्रैल 2025 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ठीक है, ए में नेपाल, बी म्यांमार, सी भूटान, डी पाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ड्री उत्सव, ठीक है, यानी ड्री फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए में है अरुणाचल प्रदेश, बी में असम, सी मणिपुर, डी नागालैंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ड्री उत्सव, ड्री फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 रहा आपका चिट्टी बाबू, यानी चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ठीक है, ए में गिटार, बी संतूर, सी सितार और डी वीणा। तो जो चिट्टी बाबू है फ्रेंड्स ये आपका वीणा वादक है। ठीक है, क्या है, वीणा से रिलेटेड है, जो कि कर्नाटक स्टेट। अरे चिट्टी बाबू किस स्टेट से रिलेटेड है पूछे तो ये कर्नाटक से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहा फ्रेंड्स, संसद के 17वां और नए संसद में पुनर्गठन के मध्य की अवधि रिक्त स्थान कहलाती है। ठीक है, ए में है कटौती प्रस्ताव, बी में है स्थगन, सी में विघटन, डी में मध्यावकाश। ठीक है, तो क्या होगा, मध्यावकाश, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सत्र के 17वां और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि को मध्यावकाश कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है मोहम्मद कैफ, बी युवराज सिंह, सी जहीर खान और सी आशीष नेहरा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका रहा कि 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? ठीक है, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? तो मोहम्मद गोरी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन वहीं तराइन के दूसरे युद्ध जो कि 1192 में हुआ, मामला उलट गया। क्या मामला उल्टा? कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस, ठीक है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? ए में दुती चंद, बी में हिमा दास, सी में पीटी उषा, डी में नीरज चोपड़ा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हिमा दास को जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।